हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये है आपका क्षेत्रीय राजवंश। इसको हम लोग एक स्टोरी की तरह समझने की कोशिश करेंगे, एक कहानी की तरह। तो ऑब्वियसली ये टॉपिक हमारा बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, सबसे पहला जो क्षेत्रीय राजवंश में ये था हमारा मुंडा राजवंश। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, भाई ये बताइए ये कौन सी जनजाति थी जो कि सबसे पहले झारखंड में प्रवेश किया था, तो हम क्या बोलेंगे कि हम बोलेंगे कि वो मुंडा जनजाति थी जो कि झारखंड में सबसे पहले प्रवेश किया था। कब किया था? तो 600 ईसा पूर्व में किया था। तो जब ये लोग झारखंड में आए थे, उसमें झारखंड का कुछ स्थानीय जनजाति थी, जैसे कि असुर है, बिरहोर है, बिरजिया है, ठीक है। तो ये सब स्थानीय जनजाति थी। तो उन लोगों के साथ इन्हें संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि ये तो बाहर से आए थे ना। तो पहले इन्हें जो है इनके साथ संघर्ष करना पड़ा, इनके साथ युद्ध, मतलब कि दोनों के बीच जो है लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ, हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है अपना एक शासन पद्धति को जन्म दिया, और उसी को हम लोग खुटखट्टी प्रथा या पढ़ा पंचायत प्रथा कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। फिर क्या हुआ, तो अगर ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ये बताइए झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया कौन सी जाति जो है सबसे पहले प्रारंभ की थी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपका मुंडा जनजाति है, जिन्होंने झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया को जो है सबसे पहले आरंभ किया था, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठीक है ये बताइए कि मुंडा जनजाति के आदि पुरुष कौन है, तो ये आपका ऋषा मुंडा है, क्योंकि इन्हीं यही जो थे ये झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किए। इन्होंने एक अपना राज्य स्थापित किया। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सुतिया नागखंड था, ठीक है। और उसका जो प्रथम राजा था वो कौन था? सुतिया पाहन था। कौन था? श्रुतिया पाहन था। तो इस समय जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रुतिया पाहन के राज में कितना गढ़ था, तो 7 गढ़ था। कितना परगना था? 21 परगना था, बोलेंगे हम लोग, ठीक है। कौन कौन सा गढ़ है? तो आपका लोहागढ़ है, लोहरदगा, पलामूगढ़, पलामू, सिंहगढ़, सिंहभूम, मानगढ़, मानभूम, धनबाद, सुरगुज्जागढ़, सुरगुज्जा जिला छत्तीसगढ़, और केसरगढ़, केसरगढ़, और हजारीबाग, हजारीबाग, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो सुतिया पाहन था ना, ठीक है, उसका जो बेटा था वो था मदरा मुंडा। लेकिन मदरा मुंडा का अपना कोई बेटा नहीं था, ठीक है। तो ये क्या किया, फनी मुकुट राय को गोद ले लिया। अब फनी मुकुट राय क्या किया कि ये मुंडा राजवंश को खत्म कर दिया, और ये एक अपना नागवंश, अपना जो है राज्य स्थापित किया, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नागवंश कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या पढ़े, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़े कि भाई सबसे पहले झारखंड में आया था आपका मुंडा जनजाति। तो ये जो मुंडा जनजाति जो है ये अपना एक शासन स्थापित किया, जिसको हम लोग खुटखट्टी प्रथा कहते हैं। तो ये जब पहली बार 600 ईसा पूर्व में झारखंड आया था, तो उसमें कुछ स्थानीय जनजाति थे, जैसे कि आपका असुर हो गया, बिरहोर हो गया, बिरजिया हो गया। तो उसके साथ इन्हें संघर्ष करना पड़ा था। और ये जो है मुंडा जनजाति जो है ये झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किए थे। और उनका जो आदि पुरुष यानी जो झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया था, उसका नाम ऋषा मुंडा है। और ये एक अपना नया राज्य बनाया था, और उस राज्य का नाम रखा था सुतिया नागखंड रखा था। और वहाँ का जो राजा था उसका नाम था सुतिया पाहन था, ठीक है। अब हम लोग देखिए कि सुतिया पाहन का राज्य में जो है आपका 7 गढ़ था और 21 परगना था। फिर देखिए सुतिया पाहन का जो बेटा था ना, वो तो मदरा मुंडा था, लेकिन मदरा मुंडा का अपना कोई बेटा नहीं था। तो वो एक बेटे को गोद लिया, उसी का नाम था फनी मुकुट राय। अब फनी मुकुट राय क्या करता है कि वो आपका मुंडा राजवंश को ख़त्म कर देता है, और अपना एक राज्य स्थापित करता है, और इसका नाम क्या रखता है? नागवंश रखता है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा कहानी स्टार्ट होता है नागवंश का। तो हम उससे पूछ लिया जाए कि नागवंश का संस्थापक कौन है, तो हम बोलेंगे फनी मुकुट राय है, ठीक है। इन्होंने अपनी एक राज्य की स्थापना किया, जैसे कि आपका ये ऋषा मुंडा जो अपना राज्य स्थापित किए थे, इसी तरीके से इन्होंने भी अपना राज्य स्थापित किया। इसका नाम क्या रखा? तो शुत्याम्बे को उसकी अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। तो इसका जो है विवाह जो है आपका पंचित राज की गोवंशी क्षेत्रीय के यहाँ हुआ था, जो कि पंचित राज की सहायता से इन्होंने किसको जीता था? क्योंझर राज को पराजित कर दिया था और अपना अधीन बन कर दिया था, ठीक है। तो क्या हुआ था कि पहली बार ऐसा हुआ फनी मुकुट राय के शासनकाल में कि
झारखंड से बाहर अभी क्या हो रहा है, अभी अभी हम लोग का जो फॉर्म वैकेंसी निकलती है, तो किस तरीके से अभी यहाँ पे नियोजन नीति इस तरीके से लागू किया गया है कि बाहर के लोग भी जो है आके फॉर्म भरते हैं, और जो एसटी एससी है झारखंड को बस उन्हीं को नौकरी मिलता है, बाकी ओबीसी जनरल के सीट को तो जो आपके बाहर के लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या किए आपका क्या हेमंत सोरेन, ये बाहर के लोगों को इनवाइट किए कि भाई आओ तुम हमारे राज्य में जो है नौकरी करो। तो इसी तरह ये भी क्या किया आपका फनी मुकुट राय, वो क्या किए कि झारखंड क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ कि बाहर के लोगों को निमंत्रण किए थे कि आइए आप हमारे यहाँ आके काम कीजिए। तो वो समय बनारस के जो है ये आपका भौराज श्रीवास्तव वो आए और उन्हें जो है ये अपना दीवान नियुक्त किए थे। ठीक है, तो ये पहली बार हुआ था कि आपका झारखंड राज्य में गैर आदिवासी समाज को जो है पहली बार गैर आदिवासी समाज को रखा गया था संस्कृति, झारखंड की संस्कृति में पहली बार हुआ था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो फनी मुकुट राय ने सुतियाम्बे में एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण किया था, याद रखिएगा फनी मुकुट राय एक सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। अब उसमें कुछ राजा आए और उसकी अपनी अपनी राजधानी हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा याद रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। जैसे कि फनी मुकुट राय का तो हम लोगों को पता है सुतियाम्बे, फिर आपको प्रताप राय आए थे, उसका राजधानी चुटिया था। फिर भीमकर्ण आया था, उसकी राजधानी खुखरा था। फिर दुर्जन सा आया था, उसकी राजधानी दोईशा था। और फिर आपका एनी सा था, उसकी राजधानी सतरंजी था। फिर यदुनाथ सा था, उसका राजधानी पालकोट था। और जगन्नाथ सहदेव का पालकोट भौरा था। और उदयनाथ सहदेव का रातूगढ़ था। तो देखिए इसको आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा कोई चांस नहीं है। तो दुर्जन शाह याद रखिएगा क्या था, दोईसा, द से दोईसा हो जाएगा दुर्जन शाह। ठीक है, प्रताप राय याद रखिएगा, फनी मुकुट राय के बाद प्रताप राय चुटिया हो जाएगा और भीमकंद खुखरा हो जाएगा। ठीक है, एनी शाह का सतरंजी हो जाएगा और यदुनाथ शाह जगन्नाथ सहदेव। ठीक है, इसका पालकोट से है, पालकोट से है। ठीक है, और उदयनाथ सहदेव का क्या हो जाएगा, रातूगढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो दो तो हम लोग को पता चल गया, पालकोट का दो है, एक पालकोट है, एक पालकोट भौरा है। तो यदुनाथ शाह जो है पालकोट हो जाएगा और जगन्नाथ सहदेव जो है एक पालकोट भौरा हो जाएगा। फिर उदयनाथ सहदेव सहदेव का क्या हो जाएगा, रातूगढ़ हो जाएगा। इनी शाह सतरंजी है और दुर्जन शाह दोईशा है, भीमकर्ण खुखरा, प्रताप राय चुटिया। ठीक है, तो उम्मीद करते कि ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो था ये हमारा प्लामू का रक्सील वंश आया था। इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हम ये देखेंगे कि प्लामू में स्थापित होने वाला ये पहला राजवंश था। ठीक है, तो पूछ लिया जाएगा कि प्लामू में स्थापित होने वाला पहला राजवंश कौन था, तो वो आपका क्या था, रक्सील वंश था। और इसकी दो शाखा देखने को मिलती है, एक होता है, एक है आपका देवगन है और दूसरा कुंडलेवा है, कुंडेलवा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए रेक्सोलो के समय कोरवा, गोंड तथा खड़वार जनजाति की बहुलता थी, जिनमें सर्वाधिक संख्या खड़वारों की थी। और इस समय के खड़वार राजा का नाम प्रताप धवल मिलता है। इसके बारे में हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, बस ये याद रखिएगा कि प्लामू से ज़्यादा इसका जो गतिविधि केंद्र था ये छत्तीसगढ़ था। इसके अलावा देखेंगे उस समय जो जनजाति थी वो आपका खड़वार जनजाति की बहुलता थी और उसका समय उसका जो राजा था वो आपका प्रताप धवल था। ठीक है, फिर 16वीं सदी में जैसे ही हुआ तो चेरो राजा आए और वो जो है रक्सेल को पराजित कर दिया और अपना जो है राज्य स्थापित किया। और यहाँ से हमारा कहानी स्टार्ट होता है आपका चेरो राजा का। ठीक है, क्या किसका, चेरो राजा का। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।